प्रभु के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा दी गई ही चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जाने अनजाने हम यही गलती कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो चीजें मिली हैं वो भोगनी है, जो सुख मिला है वो भी अपनाना है, दुख मिला है वो भी अपनाना है, सुख की परिस्थिति भी अपनानी है, कौन सा गॉड गिफ्ट मिला है वो भी अपनाना है। क्योंकि हम जाने अनजाने अपने अनुसार चीजों को देख रहे हैं। क्योंकि हम लाइफ में सब चीज जानते हैं कि ये सारी चीजें नश्वर हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के ऊपर होड़ लगी है। कोई कार लाया, इससे ऊपर लाऊंगा। पता चला आप अपनी फैमिली को, वो कहते हैं ना, माँ बाप कहे कि पिता कभी पैसे को लेकर आपसे मना नहीं करता और माता कभी अपना दुख आपको नहीं बताती, अपनी बीमारी आपको नहीं बताती। ये बात आप हमेशा जानते हैं, लेकिन जाने जाने फिर भी हम गलती करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। लाइफ में हम कहें कि कर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कहें कि एक मानसिक प्रेशर हमने इतना ज़्यादा क्रिएट कर लिया कि हमको तो ये चाहिए ही चाहिए। कोई कार को लेकर ऐसे ड्रीम बना लेते हैं, जबकि हम सारी चीज़ों को जानते हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नश्वर हैं। आप देखते हैं जैसे मोबाइल आते हैं नए नए, 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली उतर जाते हैं। अब वो एक मोबाइल के लिए हमने कितनों का दिल तोड़ा है, कितनों को परेशान किया है, पिता को, माता को, अपने समय को, और मिलने के 1 साल बाद ही उसका ऐसा लगा कि हाथ में आते ही सेकेंड हैंड हो गया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नश्वर है, जो मिला है एक्सेप्ट करो। बहुत से लोग करते क्या है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल जीरो पर रहते हैं, समय को महत्व देते हैं। अगर वो किसी अपने फंक्शन से बाहर निकले और गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तुरंत ऑटो पकड़ा निकल जाते हैं। मतलब नहीं है उनको कि कार आएगी मैं कार में ही जाऊंगा। समय पर जो मिला एक्सेप्ट, चलो। यही चीजें आपको जीवन में अपनानी है। जाने अनजाने हम गलती करते क्या है, अपने मन में एक ऐसा विचार डाल लेते हैं कि हमको ये कार चाहिए। अगर आप अपनी मेहनत से कोई ड्रीम कर कर उसको ले रहे हैं तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन हम अपनी फैमिली पर थोप रहे हैं तो वो एक अलग चीज हो गई। क्योंकि हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानते, हम अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में नहीं जानते। हम ऑलमोस्ट कहें कि हम एक अल्पज्ञ हैं, हम दूरदृष्टि है ही नहीं हमारे पास, हम सिर्फ थोड़ा सा चीजों को देख रहे हैं। लेकिन जो हमारा प्रभु है, यूनिवर्स है, वो सब कुछ जानता है। हमारे पिछले जन्म भी, हमारे अगले जन्म भी, वर्तमान जन्म भी, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या हमें आगे लेकर जाएगा, कौन सी चीज आगे जाकर हमारे काम आएगी, कि कोई भी चीज इनकी वेस्टेज नहीं जाएगी। लेकिन हम कहें कि एक ऐसी मानसिकता के साथ उस स्तर पर फंस गए हैं जहां से हमको निकलना चाहिए। वस्तुओं की, चीजों की महत्वता को समझना चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने हम ये गलती कर रहे हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती भोग रहे हैं। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ज़बरदस्ती भी तो भोग ही रहे हैं, ज़बरदस्ती भी तो भोग ही रहे हैं ना। आपके मना करने से चीज़ें नहीं रुकी, आपके हाँ करने से आपको चीज़ें मिली नहीं। तो सबको स्वीकार करो कि जो है प्रभु की इच्छा से है, मुझे स्वीकार है। और एक मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि ये आपका हर परिस्थिति में साथ देने वाले हैं। ये आपका हर परिस्थिति में साथ देने वाले हैं, क्योंकि आप फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से अगर स्ट्रांग होंगे तो परिस्थिति बाहर से टच होगी और बाहर की बाहर चल जाएगी। आपका कहेंगे एक एनर्जी, एक ऑरा, एक स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको ये एहसास होगा कि चीजें हमको एक्सेप्ट करनी है। जो मिली है हमारे कर्मों के अनुसार मिली है, जो मिली हमें भाग्य के अनुसार मिली है, जो मिली हमें यूनिवर्स ने दी है, भगवान ने दी है, एक्सेप्टेड, क्योंकि वो हमारा परम पिता है। ये बात ध्यान रखें। लेकिन हम जाने अनजाने गलती क्या करते हैं, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती चीजों को झेल रहे हैं। अरे जबरदस्ती जब झेलनी है तो मुस्कुरा कर झेलो भाई। मुस्कुरा कर, अफसोस कर कर, गाली देकर, एक दूसरे को दोष देकर, प्रभु को दोष देकर, वक्त को दोष देकर, भाग्य को दोष देकर, तकदीर को दोष देकर भी तो जी ही रहे हैं। तो क्यों ना एक बार उनको एक्सेप्ट कर कर जिया जाए, क्या पता चीजें ही बदल जाए। कि जो प्रभु ने दिया स्वीकार है, जो प्रभु ने दिया स्वीकार है। सुदामा ने प्रभु से कभी शिकायत नहीं की कि प्रभु किस हाल में रख रखा है, उसे सिर्फ अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। बस यही हम बात खा जाते कि हमें विश्वास ही पूर्ण नहीं है। अंतरात्मा से विश्वास हो सकता है तो दिमाग से विश्वास नहीं है। ये दिमाग इतनी उथल पुथल मचाता है हद से ज्यादा, इतने सारे थॉट, किसी को लेकर आकर्षण, किसी कार को लेकर इतनी जिज्ञासा, हर प्रकार से हम दिमागी तौर पर कहें कि कैसे उसमें फंस गए हैं। अंदर से हम पूर्णतः भगवान को मानते होंगे, लेकिन दिमाग से थॉट हमेशा गलत आते होंगे। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान और योग, व्यायाम, प्राणायाम, नाम जप इसलिए कहा गया है कि एक बार आप अंदर से स्ट्रांग होइए, अंदर से शुद्ध होइए। जितना आप नाम जप करोगे,
जो नेगेटिव थॉट या फिर कहें कि खराब जो थॉट आपको आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आपका अध्यात्म में ध्यान लगने लगेगा, कर्म पर ध्यान लगने लगेगा। क्योंकि जाने अनजाने हम यही गलती कर देते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको ज़बरदस्ती दी जा रही हैं, लेकिन आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी है समय के अनुसार। कि जो आया प्रभु की इच्छा से एक्सेप्टेड, जो आया प्रभु की इच्छा से एक्सेप्टेड। जैसे मीराबाई थी, प्रभु को भोग लगाकर सारी चीज़ें अर्पण करती थी। जहर भी आया तो भोग प्रभु को लगाया, तो प्रभु ने ही सारा जहर ले लिया कि अपने भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो भगवान को ही कहीं ना कहीं गाली दे देते हैं कि भगवान तूने ही मेरे साथ क्या किया। और कुछ समय बाद जब अच्छा हो जाता है, भगवान सब कुछ तू ही जानता है, फिर बुरा हो जाता है, भगवान फिर से तूने ये क्या किया, अभी तो अच्छे दिन आए थे। अरे हमारे अच्छे दिन और हमारे लिए क्या अच्छा है ये हम नहीं जानते। और ऐसा एक्सट्रीम उदाहरण इस लाइफ में, इस जर्नी में भरे हुए हैं, जहां पर हमको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। स्टीव जॉब्स वाली कहानी सबने सुनी है, क्या था उसमें कि हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आता कौन से डॉट कहाँ कनेक्ट होते हैं। जब हम लाइफ के सक्सेस पर पहुंच जाते हैं, जब पीछे मुड़कर उन डॉट्स को देखते हैं तो सारे कनेक्टेड नजर आते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या जरूरत थी, कहाँ मैंने कोसा, कहाँ मैंने धन्यवाद दिया, कहाँ सफलता थी, कहाँ क्या था। तब हमें वो सारी चीजें नजर आती हैं, तब हम सिर्फ धन्यवाद ही दे रहे होते हैं। क्योंकि हम सब भोगने आए हैं, एक्सेप्ट करना है हमको, जो चीजें जब जैसा कर्म मिल रहा है करते चले जाना है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि लाइफ में हम एक्सेप्ट करना नहीं जानते। एक्सेप्ट जब करते हैं जब या तो कोई व्यक्ति हमारा चले गया होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जीते जी हर व्यक्ति में दोष ही दोष नजर आते हैं। जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसमें सारे गुण ही नजर आते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, जब तक वो जीता है तब तक उसमें दोष ही दोष होते हैं। कोई भी एक व्यक्ति नहीं कहता इसमें ये अच्छा काम है। हर व्यक्ति उसमें दोष, हर व्यक्ति उसमें कमियां निकालता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें जो प्रोसेस होता है उसमें एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि इसमें दोष था। या तो अब उनको डर लगा लो कि भैया आत्मा यहीं कहीं होगी, या फिर कोई और चीज लगा लो। तब एक भी व्यक्ति उस व्यक्ति की बुराई नहीं करता जो मृत हो चुका है। अब उसमें एक भी अवगुण नहीं है, सारे गुण ही गुण हैं। तो ये सब दुनिया का सारे मोह माया है। ये दुनिया हर उसमें फंसी है। आप एक ही व्यक्ति के 100 काम कर दीजिए तो वो आपकी वाही 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 इतनी जबरदस्त तरीके से करेगा, और एक बार मना कर दीजिए उन 100 पर पानी फिर जाएगा। एक ही सेकंड में वो आपको गाली बकेगा जो अलग से फ्री में मिलेगी। 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, ले जाओ। तब हमको एहसास होता है कि यार 100 काम किए, एक ही काम में इसने सब कुछ पर पानी फेर दिया। और फिर उस व्यक्ति का अगला कार्य कर दीजिए, परिस्थिति वापस सेम। तो हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा है। तो सबसे पहले हमें चीजें एक्सेप्ट करनी है। भाई जो है एक्सेप्टेड, खाना भी हाथ जोड़ के हमें खाना चाहिए, प्रभु ने भेजा है। क्योंकि मुँह के यहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो निवाला हमारे भाग्य में है या नहीं ये भी पूरा डिसाइडेड है। तो हमको ये चीजें समझनी होगी कि चीजें एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। जाने अनजाने हम ऐसी चीजों के लिए हमारे घर वालों को परेशान कर रहे हैं जब लाइफ में वो हमारे ऊपर बीतती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जर्नी जब आगे बढ़ती है, पेरेंट्स बनते हैं, तो बच्चा जब छोटी चीज के लिए जिद करता है और हमारे पास कोई काम धंधा या फिर कहीं की इतनी गुंजाइश नहीं होती जब हम उस चीज को दिलाएं, तब हमें वो चीजें महसूस होती हैं कि यार हमने परिवार वालों को कितना परेशान किया, कि आज तक उन्होंने ये नहीं किया कि पैसे है या नहीं है, चाहे चीज़ों के लिए मना किया हो क्योंकि पता चला हमने कुछ अलग ही बेकार चीज़ मांग लिया और उनको पता है कि बेकार चीज़ है, उन्होंने मना कर दिया। हम कहीं गाली दे रहे हैं, कहीं दोष दे रहे हैं, पता चला आगे जाके वो जरूरत ही नहीं थी और अब आगे जाके आपने के बच्चे ने डिमांड कर दी। तब चीज़ें हमारे समझ में आती है। इसलिए जो है एक्सेप्ट करना सीखो, मन ऑटोमेटिकली शांत होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम इनको कीजिए। क्यों? हम यहाँ क्या लेने आए हैं ये समझना है हमको, क्या करने आए हैं यहाँ पर, हम कर्म करने आए हैं। जो मिला है वो चीजें एक्सेप्ट करनी है, जो मिला है चीजें एक्सेप्ट करनी है। और जो चीजें आगे आपको अचीव करनी है वो अपने दम पर करनी है, दूसरे के आधार पर नहीं। दूसरे को तो आप साथ जोड़ोगे तो उम्मीद सिर्फ इतनी रखना कि वो अगर जाए तो दुख कभी ना हो।
कि गया, कोई बात नहीं, जिसका उतना भाग्य, जितना मेरे से लेकर जोका था, ठीक है, एक्सेप्टेड, आगे बढ़ो। हम कहीं ना कहीं उसको गाली दे रहे हैं, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने ये किया, एहसान गिना रहे हैं, उसमें गुण दोष निकाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी भूल बन रही है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसका एक अच्छा काम कर दीजिए, वो व्यक्ति वापस आपसे जुड़ जाएगा और आप भी कहेंगे हाँ यार कोई बात नहीं, उस टाइम जो हो गया सो छोड़, अरे अभी तो इतनी गालियाँ दी थी। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, लाइफ ऑटोमेटिक ईजी होने लग जाएगी कि हाँ भाई जो हो रहा है ठीक है, प्रभु की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि कहता हूँ उसकी इच्छा से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो लाइफ में कब क्या क्यों कैसे हो रहा है हम नहीं समझ सकते, लेकिन जब लाइफ की जर्नी आगे बढ़ जाती है तब हमें पीछे मुड़कर वो डॉट कनेक्ट नजर आते हैं। तो ये वाली चीज़ है। फिर भी मैं आपको इसमें एक कहानी ऐड कर देता हूँ जो कि आपके काम आएगी, कि जैसे एक लड़का होता है, उसका पिता होता है, माता उसकी एक्सपायर होती है, उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसने बड़ा किया था। अब वो बच्चा एक कहते हैं ना कि अगर मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँगा तो क्या, तो पिताजी ने पूछा ठीक है बता क्या चाहिए तुझे। उसने कहा कि एक नया शोरूम खुला है और मुझे एक ऐसी नई कार चाहिए। पिता ने कहा ठीक है तुम टॉप करो। उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने बहुत बेहतरीन मेहनत की, उसने टॉप किया। उसने स्कूल से ही पिताजी को फ़ोन कर दिया कि पिताजी मैंने टॉप किया है, मुझे वो आऊँ तब गार्डन में कार खड़ी चाहिए। अब जैसे ही वो पहुंचा व्यक्ति, वो लड़का घर, तो उसको नहीं दिखी, वो मायूस हो गया। पिता के पास गया, पिता ने उसको बधाई दी और उसको एक बॉक्स पकड़ा दिया, छोटा सा स्मॉल सा। अब वो बिल्कुल लड़का कहे कि बिल्कुल हताश, बिल्कुल निराश हो गया। अब उसने दूसरे कमरे में जाकर उसको खोला तो उसमें रामायण थी, कि पापा ने क्या रामायण पकड़ा दी, मुझे कार लेनी थी, ये वो मायूस हो गया हद से ज़्यादा। रामायण उसने खोलकर भी नहीं देखी। उसने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी, पिताजी मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मुझे कार लेनी थी और ये अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मोबाइल भी अपना बंद कर रहा हूँ, आपसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होगा जब तक मैं अपने दम पर कार अचीव नहीं कर लेता, जब तक अपने दम पर कुछ नहीं कर लेता मैं वापस नहीं आऊँगा और आपसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होगा। और वो उस चिट्ठी को छोड़कर चला जाता है, उसके सारे कांटेक्ट टूट जाते हैं क्योंकि फ़ोन ही बंद था। वो व्यक्ति 3-4 साल की मेहनत के बाद अपनी स्किल्स पर फोकस करता गया, स्किल्स के दम पर लगातार मेहनत करता गया और एंड में उसने खुद के दम पर कार खरीद ली। और कार खरीद कर जब उसने फ़ोन किया घर पे, तो फ़ोन फादर ने नहीं उठाया, फ़ोन नौकर ने उठाया और नौकर से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो नौकर ने जवाब दिया कि साहब तो 10 दिन पहले ही चल बसे, आपसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन आपका फ़ोन बंद था, कोई और कनेक्शन हमारे पास था नहीं, कोई कहें कि कनेक्ट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी हमारे पास। अब उस लड़के को सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं हुआ कि जो कार उसको मिल गई है अब उसको उसकी वैल्यू समझ में आ रही है कि तो इसकी तो वैल्यू ही नहीं थी, इसके लिए मैंने अपने पिताजी को छोड़ दिया, इसके लिए मैंने अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी, पिताजी को मैंने अकेला छोड़ दिया, पिताजी को छोड़कर चला गया, सारे कनेक्शन मैंने तोड़ लिए। जिसने मेरी माता नहीं होने के बाद माता का प्यार दिया, पिता का प्यार दिया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे कोई कमी नहीं रखी, उसको सिर्फ मैंने कार के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो व्यक्ति सिर्फ पछतावा कर रहा था। अब वो व्यक्ति अपने घर जाता है, वहां जाकर पिताजी की तस्वीर लगी हुई थी, हार चढ़ा हुआ था, रोता है। और अब जैसे ही उसने वो रामायण देखी, रामायण वहीं की वहीं रखी थी कि अब रामायण जब उसने खोली तो उसमें एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में सब कुछ लिखा था, चिट्ठी के साथ चेक था, कहते वो एक रिसिप्ट थी और उसमें चाबी थी कि रिसिप्ट से बिल पे कर दिया गया है कार का, चाबी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं चाहता था कि तुम कार आ जाए, पास तुमने कर लिया है, थोड़े से संस्कार भी आ जाए, इसलिए मैंने तुम्हें रामायण गिफ्ट की थी। अब उस व्यक्ति को सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको पता था पिताजी ने तो कार दी थी, मैंने तो रामायण खोल कर ही नहीं देखी। एक पन्ना खोलता तो सारी चीजें सामने आ जाती। प्रभु सबके लिए गिफ्ट तो भेज रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उन लोग चीज़ों को, क्योंकि हमारी दूरदृष्टि नहीं है,
सबसे पहले ये हमको एक्सेप्ट करना होगा, आज जो हमको बुरा लग रहा है, हो सकता है हमारे हिसाब से बुरा हो है, हम ये कहते हैं कि है, लेकिन क्या नहीं भोगना है? क्या आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है? नहीं। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। आधी बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी हमारे शरीर की, आधे थॉट हमारे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि यार परिस्थिति, अब इसका सामना कैसे करें? देखो, परिस्थिति तो आप इन चीज़ों को रखोगे तब भी सामना करना है, नहीं है तो भी सामना करना है, एंड द एंड सामना हर हाल में करना है। हम ये नहीं कहते कि मुस्कुराना आसान है, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें सुधारना हमको आता है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है। अब उस व्यक्ति के पास, कहे कि उस लड़के के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। चीज़ क्या थी? सिर्फ एक नश्वर कार, जिसको पता है कि हाथ में आती है वो सेकंड हैंड हो जाती है। कुछ समय बाद कभी उसके टायर खराब हो रहे हैं, कभी वो कार खुद खराब हो रही है, कभी उसमें जंग लग रही है, फिर बेच दी, दूसरी ले ली। क्या पिता वापस आएगा? नहीं आएगा। जाने अनजाने हम यही भूल कर रहे हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ें चाहिए, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक रील्स हम देख रहे थे कि माता बेचारी परेशान, और एक बच्चे को एप्पल का आईफोन चाहिए, कि एक बच्चे को आईफोन चाहिए। माता जैसे तैसे गुजारा कर रही है, जैसे तैसे लाई, उसकी आंखों में आंसू थे कि बेटे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, आईफोन चाहिए। अब क्या बीती होगी उन पर, और क्या आईफोन अगले साल फिर नया निकलेगा, फिर एक नई सीरीज निकलेगी। समझने की जरूरत हमें है कि जब हमारे ऊपर बीतेगी, वो कहते हैं ना, कर्म तो लौट कर आने हैं। आज जो हम कर रहे हैं अपने माता पिता को परेशान कि मुझे ये चीज चाहिए, उनकी आंखों में आंसू दे रहे हैं, कल को आपका बच्चा यही चीज की डिमांड करेगा और आप यही चीज सोचकर पछताओगे कि यार ये डिमांड मैंने भी की थी, ये गलती मैंने भी की थी, तो आज मैं भोग रहा हूं। तब हमें समझ में आती है कि जब हमारे ऊपर बीतती है कि हम कमा रहे होते 10, 15, 20 हजार, और कोई 1-1.5 लाख का फोन हमसे मांग ले, हमारा ही बच्चा, या तो हम दिलाने की हालत में नहीं होती, या फिर कहे कि मानो काटो तो खून नहीं वाली सिचुएशन आती है, फिर हम सिर्फ पछतावा कर रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि एंड द एंड भगवान ने हमें बुद्धि दी है। बुद्धि की दी है तभी तो हम मानव हैं, नहीं तो हम भी जानवर ही होते। इसलिए कहते हैं दिमाग को शांत करके थोड़ा अच्छा सोचने का प्रयत्न कीजिए। इसलिए ध्यान, व्यायाम, मेडिटेशन, योगा सबको अपनाइए। अपने आप को दैनिक दिनचर्या का 1 घंटा जरूर दीजिए। धन्यवाद।